अंधेरों के किनारों पर ही रोशनी बसती है और हर एक बड़ी रोशनी भी तो छोटे से चिरागों से ही बनती है। शिक्षा कोई वस्तु नहीं जिसे पा लिया जाए या खरीद लिया जाए। शिक्षा एक अमृत है, ज्ञान का अमृत, जिसे पाकर शिष्य संपूर्ण हो जाता है। शिक्षा हमारे जीवन की मूलभूत जरूरत है। ये हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करती है। मगर आज के समय में भी भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर छोटे बड़े हर उम्र के बच्चे शिक्षा से अछूते रह जाते हैं। वो शिक्षा पाने का प्रयास तो करते हैं, मगर ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से शिक्षा पाने में असमर्थ हैं। ऐसे ही एक छोटे से गांव के बच्चों को शिक्षा से पूर्ण करने की भूमिका राहुल मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के महापंडित राहुल विद्यालय द्वारा गाजियाबाद इंदिरापुरम के कनावनी गांव में निभाई जा रही है। इस स्कूल का नाम भारत के अद्भुत एवं प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन के नाम पर रखा गया। इंदिरापुरम की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बसा ये स्कूल एक छोटे से गांव का हिस्सा है। आंकड़े बताते हैं कनावनी, जहां 70 से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यहां शिक्षा दूर दूर तक खो सी गई है। कामकाज में व्यस्त मजदूर वर्ग के लोग की अक्सर प्राइमरी शिक्षा भी नहीं हो पाती, जिसमें ज्यादातर लड़कियां हैं। और इन समस्याओं से लड़ने के लिए अनिल पांडे जी ने महापंडित राहुल विद्यालय की स्थापना की। हम लोगों ने 1996 के जून में यह संस्था औपचारिक रूप से रजिस्टर कराई। ये स्कूल पहले 2000 में यहाँ नहीं था। ये स्कूल शिप्रा सन सिटी के पास 15 स्टोरी एक बिल्डिंग थी जो कि खाली पड़ी थी, वहाँ चलता था। उसके बाद जब उसमें काम शुरू हो गया तो उसके पास झुग्गियाँ थी, वहाँ चलने लगा। और वहाँ आग लगी 2002 में, तो ये झुग्गियाँ जो है फिर शिफ्ट होकर के कनावनी गांव के पास आई। तो वहाँ भी हम लोग इनको पढ़ाते रहे। जैसा बंजारा जीवन लोगों का, वैसा ही बंजारा चरित्र जो है हमारे स्कूल का है। जितनी बार वो लोग शिफ्ट होते हैं उतनी बार हम लोग जो है अपना स्कूल ले जाते हैं। और बहुत मज़ेदार है, बच्चे भी कहते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर जी स्कूल भी ले चलें? हाँ ले चलो भाई। जब उनके अपनी झुग्गियाँ ले जाते हैं तो पूछते हैं सर जी, तो स्कूल ले जाने का मतलब उनका क्या होता है कि जो हमारा जो नेम प्लेट है उसको वो उखाड़ करके नई जगह लगा देते हैं। हम बच्चे को साक्षर और शिक्षित बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अपने अच्छे और बुरे का फैसला करे और अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को और पूरे विश्व को समतामूलक, न्यायमूलक समाज बनाने में हितकारी हो, सफल रहे। तो ये मूल है हमारे पूरे प्रोग्राम का। अनिल पांडे जी के दृढ़ निश्चय और विश्वास के कारण ही आज इन बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है। कनावनी में इन बच्चों की 4वीं तक की पढ़ाई NCERT की किताबों से करवाई जाती है। NCERT इन पुस्तकों को मुफ्त में देती है और इस प्रयास को पूरा करने में डॉक्टर चंद्रा सदायत की भूमिका सराहनीय है। इस स्कूल में नर्सरी से 4वीं कक्षा में लगभग 185 छात्र छात्राएं हैं और इसके आगे की पढ़ाई के लिए पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारे पिताजी ने यहाँ पर अपनी ज़मीन में झुग्गी झोपड़ी वालों को जगह दी। ये गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तो उसी दौरान हमारे पास उषा मैडम और ये पांडे सर, ये दोनों आए कि भाई हमें आपकी ज़मीन में बच्चे पढ़ाने, गरीब हो गए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है आप पढ़ाइए, अच्छी बात है, गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। तो पिताजी ने हमारे ने कहा कि आप ये बताइए आप इनसे लेंगे क्या? तो पांडे सर ने कहा कि सर हम इनसे कुछ नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो हमारे पिताजी ने कहा कि ठीक है आप कुछ नहीं लेंगे तो हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, हम इस ज़मीन का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज़मीन देंगे। इस स्कूल से बड़े अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे निकल के आगे भी पहुँचे हैं। उन बच्चों के लिए भी इन पांडे सर ने, मैडम जी ने काफ़ी हेल्प की है। जो मेरी एक्सपर्टाइज़ है पढ़ने पढ़ाने की,
उससे संस्था को जो भी कुछ मदद होती है मेरे अनुभव से वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। और मुझे वहाँ जा कर के काम करना एक समाज के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि अपना जीवन सार्थक हो जाता है कोई अच्छा काम करके। इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितनी पढ़ाई मैंने की है, तो लगता है कि कुछ समाज को भी वापस करने का एक मुझे मौका मिला है, जो मैं कर रही हूँ। दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है। नर्सरी के बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इनको पारिवारिक माहौल और मनोरंजन द्वारा पढ़ाने की कोशिश की जाती है। मुझे चिड़िया ने जगाया, जिससे बच्चे हंसते खेलते वातावरण में पढ़ सकें। उन बच्चों के साथ मैं बच्ची बन जाती हूँ। उनको पहले बोलती हूँ बच्चों को मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सारे बच्चे मेरी तरफ ध्यान दें। क्लैपिंग करवाती हूँ, क्लैपिंग करने से बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे, देखेंगे। फिर उनकी लाइन देखती हूँ, बच्चे लाइन में बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, कलर में ऐसे ही बैठ के हम पढ़ाते थे। फिर हमने 4 बांस गाड़ के 4-8 बांस गाड़ के चटाई रखी, छाया बनाई, छाया में तो उसकी छाया में हम बैठते थे। धूप में आधी धूप होती थी, आधी छाँव होती थी, ऐसे ही हम पढ़ाते थे। कुछ दिन बाद करते करते फिर मैडम ने 3 जगह छप्पर बनाए, 3 क्लास हुई। फिर 4 जगह बनाए तो 4 क्लास हुई। ऐसे ऐसे हमने अब उसके बाद में मैडम ने 3 लगा दिए। इन बच्चों की भी चाह है कुछ बनने की, कुछ बड़ा हासिल करने की। यहाँ के स्कूल में मात्र एक कंप्यूटर उपलब्ध है, जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखने का प्रयास करते हैं और साथ साथ संगीत, कविताएं, कहानियां भी इसी कंप्यूटर पर देखते हैं। यहाँ के बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने की प्रेरणा दी जाती है। पढ़ाते हैं अच्छे पढ़ाते हैं तो पढ़ने में भी मन लगते हैं, अच्छे लगते हैं। खेल में सब खेल खिलाते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम अगर आपको पढ़ाओ, आप अभी नहीं पढ़ोगे, फिर बाद में जाकर बड़े होकर बोलोगे कि पापा मम्मी आपने मुझे पढ़ाया नहीं। उसी के लिए मम्मी लोग स्कूल भेजते कि तू भले कुछ नहीं बन पाएगी पढ़ के, लेकिन अपने माँ बाप को नाम सीख लेगी, वही बहुत काफ़ी है। मैंने भी सोचा कि मैं भी पढ़ लूँ, शायद बड़े होकर कुछ बन जाऊँ। ऐसे कि कंप्यूटर, पेंटिंग, ड्राइंग और पढ़ना लिखना, मतलब ऐसे कुछ अच्छा लगता है। स्कूल लेकिन झोपड़ी जैसा है पर बहुत अच्छा है। मेरा सबसे अच्छा है मैथ। मेरा फेवरेट मैम है गीता मैम। मैं खेल कूद यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कंप्यूटर चलाना भी मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाई करती हूँ, खेलती हूँ, पढ़ाई करने में मज़ा आता है। मेरे पापा कहता है तुझे इस स्कूल में मज़ा नहीं आता, तू घर चल, तुझे घर में पढ़ाई कराऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है हिंदी पढ़ने में, इसलिए मैं इसमें बैठ रही हूँ। मेरे पापा कहता है तू ये हिंदी का स्कूल में पढ़ेगा, तू डॉक्टर ही बनेगा, तुझे नार्स का सकरी में तुझे भेज दूँगी। मुझे पापा ये बात कहता है।
रोज़ दिन कहता तू इंग्लिश बहुत ज़्यादा से सीखना, मैम को बोलना बहुत ज़्यादा से इंग्लिश सिखा देगा तुझे। इस स्कूल के यहाँ होने से गांव के ज़्यादातर माँ बाप में अच्छी पढ़ाई और स्कूल भेजने की प्रतिस्पर्धा बन गई है, जो कि इनकी प्रगति के लिए अच्छे संकेत हैं। यहाँ पिछले 15 सालों में बच्चों का विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ नई राह और इच्छाओं ने जन्म लिया है। हर पेरेंट्स नहीं चाहता है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ें। कई पेरेंट्सों से जब बात की है तो लगता है कि इनको मतलब इच्छा ही नहीं है कि ये बच्चे स्कूल जाएं। फिर उनसे बोल के कि भाई कई बच्चों के पेरेंट्स हैं जो रिक्शा चलाते हैं, कई बच्चों के सारे ही बच्चे यहाँ पे इनके पापा रिक्शा चलाते हैं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि भैया जैसे आप हो वैसे ये बच्चे ना बने। जहाँ तक मेरी इच्छा है तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ये बच्चे आगे बढ़ें, और इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, जो जैसे इनके माँ बाप नहीं इनको पढ़ाना चाहते, तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके बच्चे आगे और अच्छी कोशिश करें और पढ़ें, इनका भविष्य उज्जवल हो। अगर महापंडित राहुल विद्यालय नहीं होता तो एक्चुअली मैं 12th या मैं अभी जो कर रहा हूँ वो नहीं कर पाता, और मैं अपने जो फादर ने जो काम किया वही काम मैं करता। ये राहुल विद्यालय की वजह से मैं आज पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं एजुकेशन हूँ और मैं कहीं पे भी जाके अपना रोजी रोटी चला सकता हूँ। ओपन से मैंने NIOS से 12th किया, फिर मैंने अभी जॉब कर रहे हो और BBA कर रहा हूँ परसिंग से, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। प्राइज मिलता है अच्छा, और किताब उताब सारे मिलता ही है। बच्चे को कदर भी बहुत अच्छा करता है, टीचर भी बहुत अच्छा है। जो बच्चा नहीं आता है उसको घर से बुला के लाता है, बहुत अच्छा है टीचर। शिक्षा एक शक्ति है, शिक्षा एक करुणा है, शिक्षा एक नींव है, शिक्षा एक अवसर है। इस स्कूल को करीब हम 10 साल से जानते हैं। मेरा लड़का बचपन से इसी स्कूल से पढ़कर SD पब्लिक स्कूल में 11th में पढ़ रहा है इस समय। अब मैं यहाँ पे 3rd क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उन्होंने मेरा एडमिशन HG पब्लिक स्कूल में करवाया, जहाँ पे मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ क्लास 11th कॉमर्स में, और वहाँ पे भी मैं अच्छा ही पढ़ाई कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो गया मैं यही के बदौलत से गया। मैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस माहौल में रहने के बाद भी उन्होंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाया जाए। जिस माहौल में वो हमारे बच्चे रहते हैं, जहाँ की रोज़ माँ को मारा जा रहा है कि बाप को जुआ खेलना है इसलिए पैसे छीनता है, उस माहौल से उन बच्चों को निकाल करके पढ़ाना ये बिगेस्ट चैलेंज मुझे लगता है। लगभग हम लोग 2500 लड़कों को औपचारिक स्कूलों में भेज चुके हैं। एक बच्चा तो मिलेनियम डिपो में ऑटो इलेक्ट्रीशियन है और AC बस को रिपेयर करता है, मेंटेनेंस में है। कुछ बच्चे जो है मॉल्स में भी चले गए हैं, कुछ जो है IT में गए हैं। एक लड़की है जो अभी 12वीं में पढ़ रही है, इतने मुश्किल हालात में भी वो पढ़ रही है, अपने परिवार में भी वो मतलब विद्रोह करती है, समाज में भी करती है, तभी साइकिल पे जाती है और एक पब्लिक स्कूल में वो लड़की पढ़ रही है। क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि एक लड़की ही परिवार में कोई परिवर्तन ला सकती है। और हमें उम्मीद है कि वो जब इस समाज में आएंगे तो एक अलग संस्कृति लेकर जाएंगे। कहते हैं कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी हमारे दिन को बेहतर बना देती है। एक छोटी सी कोशिश भी बड़े बड़े पर्वतों को कदमों में झुका देती है। इन बच्चों के लिए वो मुस्कान का काम कर रहा है महापंडित राहुल विद्यालय, और उन छोटी छोटी कोशिशों का काम वो सब लोग कर रहे हैं जिनकी अपार सहायता से महापंडित विद्यालय हमारे देश की युवा पीढ़ी को शिक्षित कर रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो शहरों की गलियों, फुटपाथ आदि जगहों पर घूमते रहते हैं। ये गलियां ही उनका घर बनकर रह जाती हैं और इनका भविष्य अंधकार में डूब जाता है। स्कूल के बारे में 1-2 बार उन्होंने पहले बताया था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि वो इतना रिगरसली मतलब इतने सालों से चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। और जिस कंडीशन में है, ये तो मैंने अभी देखा 6 महीने पहले कि एक्चुअली में जिस कंडीशन में है वो स्कूल, उस हिसाब से वो 20 साल से चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे देख के लगा कि यार मैं इसके लिए अगर कुछ भी कर सकता हूँ तो मुझे किसी तरीके से जुड़ना है। सो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है कि एजुकेशन पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो तो है, लेकिन अगर नहीं मिल रही है और मिल सकती है तो उसमें क्या करा जा सकता है, उसमें बड़ा मैं इंटरेस्ट लेता हूँ पर्सनली।
हम नहीं चाहते ये बच्चे कभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पॉवर्टी, अब्यूज़ या किसी भी एडिक्शन का शिकार हों। ये बच्चे भविष्य के चमकते सितारे भी हो सकते हैं, जो देश के विकास में एक न एक दिन अपनी भूमिका ज़रूर निभाएंगे। भारत में ऐसी संस्थाओं की बहुत ज़रूरत है। महापंडित राहुल विद्यालय को आपके सहयोग की ज़रूरत है और एक भारतीय होने का दायित्व आप इन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। हम बड़े और कुछ भी बन सकते हैं। I like to go to school because we learn English, हिंदी और मैथ, पोयम, स्टोरीज और स्कूल में नए नए दोस्त होते हैं।